ख्रीस्त में प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और बच्चों, मैं आप सभी का आज के समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि लॉकडाउन के चलते और महामारी के चलते आप सभी सक्रिय मीसा पूजा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हम सभी आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सभी को अपनी छत्र छाया में रखे, नाना प्रकार की कृपाओं से भर दे, बच्चों पर विशेष आशीष और कृपा हो। आइए हम इस मतलब के लिए प्रार्थना करें। आज के मिस्सा के मतलब हैं, पहला मतलब डीकन आलोक टोप्पो की माँ का कल देहांत हो गया। जब वे उनकी इलाज के लिए रायगढ़ लिए थे और वहाँ से जब वापस लौट रहे हैं तो कुनकुरी के निकट उनकी मृत्यु हो। आइए हम इस दिवंगत आत्मिक अनंत शांति के लिए दुखित परिवार में ईश्वर की आशीष कृपा शांत पाने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। दूसरा मतलब है श्री क्रिमेंट किरकिट्टा एवं परिवार बरटोली की ओर से उनके बेटे निशांत किरकिट्टा के सफल जीवन के लिए पूरे परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर उनकी ड्यूटी समय में सूझबूझ के साथ कार्य करने के लिए अपनी ज्ञान बुद्धि या विवेक प्रदान करे
आइए हम इस मतलब के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम संत पिता और कलीसिया के विभिन्न मनोरथों के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु का यह कहना है, मैं शांति की बातें सोचता हूँ, दंड की नहीं। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूँगा, मैं सर्वत्र तुम्हारी गुलाबी का अंत कर दूंगा। पिता और पुत्र और आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहन और बच्चों, आज हम 33वें सामान्य रविवार में प्रवेश कर गए। आज के प्रथम पाठ में हम सुनेंगे कि सर्वगुण संपन्न पत्नी की प्रशंसा की गई। पत्नी एक माँ है, उनके गुणों की प्रशंसा की गई कि कैसे एक माँ, एक पत्नी अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी के साथ निभाती है। वह बुद्धिमान है, वह समझदार है, विनम्र है, वह परोपकारी। ईश्वर उनकी प्रशंसा करते हैं। सुसमाचार में हम सुनेंगे कि कैसे उन दो सेवकों को पुरस्कृत किया गया है, उनकी ईमानदारी के चलते, उनकी कर्मठता के चलते और उनकी जिम्मेदारी के चलते। उन्हें कहा गया है, शाबाश ईमानदार और भले सेवक। इस प्रकार की प्रशंसा पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी ख्रीस्त के सेवक हैं। हमें भी पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और कलीसिया जिम्मेदारी मिली। हम इस जिम्मेदारी को कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी निष्ठा के साथ और कितने समर्पण के साथ निभाते हैं। हम सभी पुरस्कार पाने के योग्य हैं। ईश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, समाज ने हमको एक जिम्मेदारी दी है, कलीसिया ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटी से छोटी बात में कितनी गंभीरतापूर्वक लेते हैं, उसे कितनी निष्ठा के साथ करते हैं और कितने समर्पण के साथ करते हैं। आइए हम इस पर मनन चिंतन करें। अगर हम इस पर लापरवाही बरती है तो आइए हम ईश्वर पिता से हम क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य से स्वर्ग के दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तो ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पिता आत्मा पुत्र सदा बना रहे। आमीन। वर्ष का 33वां इतवार। सुक्ति ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 31, 10 से 13, 19 से 20, 30 से 31। पाठ का मूल वाक्य है, सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उनकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। बुद्धिमती स्त्री की प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। यह प्रभु की वाणी है।
सशक्ति ईश्वर कहते शुद्ध करे कि सुनाज के शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पिता आत्मा पुत्र सदा होना रहे आमीन। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6 तक। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बचेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं। जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार की नहीं। इसलिए हम दूसरों की तरह ना सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी नहीं करें। यह प्रभु की वाणी है। तुम थोड़े में ईमानदार रहे, अपने स्वामी के साथ आनंद के सहभागी बनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 25, पद संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थीं, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थीं, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थीं, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का मालिक लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थीं, उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थीं। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश
भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2000 अशर्फियाँ दी थीं। देखिए, मैंने और 2000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 अशर्फियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे मैं लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा कर देना चाहिए। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे ये 1000 अशर्फियाँ लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिताओं और मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमें जो प्रतिभा दी है उसका सही रूप से उपयोग करने से यीशु के पुनरागमन पर शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। ऐसे अंतिम विधि हम सुन पाएंगे। अपने जीवन को धन्य करने को आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु हमें कहते हैं। प्रभु यीशु अशर्फियों के दृष्टांत द्वारा शिक्षा देते हैं कि ईश्वर की ओर से मनुष्य को जो वरदान मिले हैं उसे जीवन के अंत में उसका लेखा देना पड़ेगा। इस दृष्टांत के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो मन में यही विचार आता है कि ईश्वर हमारे मालिक हैं। किसी भी चीज़ के बारे में मेरी या मेरा बोलने का हमें कोई हक नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तव में मेरा है, और सब ईश्वर का दान ही है। मेरा जीवन, मेरी सुंदरता, मेरा स्वास्थ्य, मेरा धन, मेरा नौकरी, कला, संस्कृति, मेरे माता पिता, भाई बहन, बेबी बच्चे, स्कूल या मंदिर, ये सारे ईश्वर के ही दान हैं। ईश्वर ही इन सब का मालिक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपनी इच्छा से जीऊँगा, क्योंकि ईश्वर ही हमारा मालिक है। अगर हम मानते हैं कि ईश्वर ही हमारे मालिक हैं और हम उनके दास हैं, तो ईश्वर द्वारा दी गई अशर्फियों को
हमें सदुपयोग करना चाहिए। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि हम अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर ईश्वर की सेवा करें। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम ईश्वरीय संतान बन जाते हैं और हमें ईश्वरीय सानिध्य में अपना कार्य करके जीना चाहिए। संत मत्ती ने प्रभु यीशु के द्वारा बताई हुई एक दृष्टांत को हमारे सामने आज सुसमाचार में प्रस्तुत किया है। इस दृष्टांत में दो व्यक्ति अपने मालिक से मिले रुपयों का सही उपयोग करते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति मालिक से मिली हुई 1000 अशर्फियों को भूमि खोदकर उसमें छिपा देता है और अपने मालिक की शिकायत कर समय निकालता है। वह कहता है कि मालिक कठोर है, वे जहाँ बोते नहीं वहाँ लूनते हैं, जहाँ बिखेरते नहीं वहाँ बटोरते हैं। लेकिन जिन सेवकों ने अपने मालिक से 3000 और 5000 अशर्फियाँ प्राप्त की थी, उन्होंने उस पूंजी को सही जगह लगाकर उसे 2 गुना बढ़ाया और अपने मालिक के सच्चे सेवक बने। मालिक ने उन दोनों सेवकों को अधिक संपत्ति की अधिकारी बनाया। असलियत में कौन था कठोर व्यक्ति? कौन है वह जो वह लूटने की कोशिश करता है, जहां उसने नहीं बोया था, वहां बटोरने की कोशिश करता है जहां उसने नहीं बिखेरा था? वही जिसने 1000 अशर्फियां जमीन में छिपाई थी। हम भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं। हम कई बार ईश्वर द्वारा दिए हुए दान का सही उपयोग नहीं करते और अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर डालकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जो दूसरों के पास है, यदि वह मेरे पास होता तो मैं भी कुछ कर सकता था। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें अशर्फियाँ दी हैं, उनका सही उपयोग कर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाना चाहिए। सन 1964 के एक सुहावने दिन में न्यूयॉर्क के मोरऑन्ट अजिब्सबारी स्टोर में एक मोची का दरिद्र बालक पहुंचा और वहाँ के मालिक को एक थोड़े से पैसे देकर अपनी माँ के जन्मदिन के लिए कुछ उपहार खरीदना चाहा। लेकिन उस स्टोर के मालिक ने उसे चिल्लाकर वहाँ से भगा दिया। वह बालक अपने आंसू भरी आंखों से उस स्टोर के बाहर कुछ समय तक खड़ा रहा और उसने अपने मन में कहा, मैं एक दिन ऐसे ही बड़े स्टोर का मालिक बनूंगा। कुछ साल बीत गए। उसने एक छोटी सी दुकान डाली। वहाँ 10-10 रुपयों का सामान मिलता था। जो कठिनाइयाँ उसके सामने आई, उन सभी को धीरे धीरे पार करते हुए वह सफलता की सीढ़ियाँ पर चढ़ता रहा। नेपोलियन का जीवन उसके लिए प्रेरणा स्रोत था। उसी ने विश्व की प्रसिद्ध वूलवर्थ स्टोर और एम्पायर स्टेट, जो 101 मंजिला और 1240 फीट ऊंचे थे, बनाए। जिस स्टोर से उसे निकाल दिया गया था, वह स्टोर भी उसने खरीद लिया। यह सब करने वाले उस व्यक्ति का नाम था फ्रैंक वूलवर्थ। प्रयत्न और कोशिश किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की ऊंचाइयों तथा
किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। इसलिए हम जीवन में कभी निराश ना होकर हमेशा ईश्वर में भरोसा रखकर अपने कर्तव्यों को पूरा करें, जो हमारे पास है उसका सही उपयोग करें। एक व्यक्ति बहुत ही दुखी था क्योंकि उसके पास पहनने की चप्पल नहीं थी। जब उसने गली में देखा एक लंगड़ा व्यक्ति को जिसका पैर नहीं था, उसका दुख दूर हो गया। इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में दुख और संकट, कठिनाइयाँ आती हैं और ईश्वर ने उन सब से पार होने के लिए हमें बुद्धि और शक्ति दी है। इसलिए जो हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट होकर अपना कार्य निभाना चाहिए। जो प्रतिभाएं ईश्वर ने हमें दी हैं उसका सही उपयोग करके उन प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए कोशिश करें। तब ईश्वर अपने पुनरागमन के समय हमसे कहेंगे, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा, अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। हम कैसे ईश्वर से मिले हुए दानों को उसके उपयोग कर सकते हैं? हम ना केवल अपनी उन्नति के लिए बल्कि अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अपने प्रतिभाओं का उपयोग कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। तभी व्यक्ति बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा और राष्ट्र भी बढ़ेगा। इस रास्ते पर जो कठिनाइयाँ आए उसे सच्चे मन से स्वीकार करें। हम कांच के समान ना बने जो हथौड़ी लगने पर टूट जाता है। हमें स्टील के समान बनना चाहिए जो हथौड़ी लगने पर एक नया रूप लेता है। जब लोग हमारी आलोचना करें तब हम निराश ना होकर उसे सही रूप स्वीकार कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करें। अगर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का कोई सदस्य संचालक की ना सुनकर अपने उपकरण की आवाज़ बढ़ाकर बजाने लगे तो गाने की ताल और स्वर बिगड़ जाएगा और संगीत सभा का संचालन सही रूप से नहीं हो पाएगा। यदि संचालक के आदेशों को स्वीकार कर सभी अपनी अपनी भूमिका निभाएं तो ही संगीत सभा सही रूप से चल पाएगी। हम भी ऑर्केस्ट्रा के अंग जैसे हैं। हमें ईश्वर को अपने जीवन का संचालक मानकर अपनी प्रतिभाओं का ईश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा भाव से उपयोग करना चाहिए। हम पृथ्वी पर अपने सेवा भाव और प्रेम भाव से अपने समाज को स्वर्ग बनाने में सहयोग करें। ईश्वर के पुनरागमन में हम अपने आप को यह सुनने के लिए तैयार करें, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुतों पर नियुक्त करूँगा, अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इन शब्दों को सुनने के लिए हम अपने मिले हुए सभी वरदानों को ईश्वरीय हित के लिए उपयोग करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें।
प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे, उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर आगे बढ़ें। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें, जो कि ख्रीस्त के जीवित प्रतिनिधि हैं और कलीसिया के शीर्ष हैं। ईश्वर उन्हें सदा भला चंगा रखें, ताकि वे पूरी कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि इस महामारी और लॉकडाउन के चलते हुए घर में पड़े हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें विशेष आशीष कृपा प्रदान करें, ताकि वे घर में रहते हुए पढ़ाई पर रुचि रखें, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारी पल्ली और घर परिवार के सभी बुजुर्ग माता पिता भाई बहनों और बीमार भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें धीरज दे, शक्ति दे, बल दी, ताकि वे ईश्वर पर निरंतर भरोसा रखें, उनके जीवन में विश्वास की कमी ना हो। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे डीकन आलोक टप्पो की माता के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, जिनका स्वर्गवास कल हो चुका है। ईश्वर इस दिवंगत आत्मा को अपनी छत्र छाया में रखे और दुखित परिवार को आशीष कृपा सांत्वना प्रदान करें। विशेष करके हमारे डीकन भाई को, जिनका अभिषेक अभी होने वाला है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर सदा उनका साथ दे। इसका नाम ईश्वर से निवेदन करें। हम शांत करके टकले प्रार्थना करें कि वे अपनी ड्यूटी सोच समझ कर करें, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। ईश्वर उनकी इस जिम्मेदारी में भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करें। इसके अलावा ईश्वर से निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, इन सभी निवेदन विनती और अर्जियों को तेरे समक्ष लाते हैं। तो हम प्रत्येक आवश्यकता को जानता है, हम पर अपनी कृपा आशीष प्रदान कर, ताकि हम दिलो जान से अपने दिनचर्या को अच्छी तरह से निभा सकें। या हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। तुझको चढ़ाने
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग का यह विदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति भाव के लिए और हमारे समस्त पवित्र से के आपके आमीन। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं, ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बनी, जिससे हम ऐसी कृपा कर हमारे यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास बुलाए कर करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बनी और कलीसिया ख्रीस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा की महिमा हम समस्त दूत मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
कृष्ण महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह जवान कर हम अपने प्रभु की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एक तत्व सूत्र में बंधेंगे। प्रभु और हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इम्मानुएल और सभी आत्मा के साथ विश्व भर में फैले हुए से प्रेम में बना। ये प्रभु अपने सेविका स्वर्गीय डीकन और उनकी माँ की सुनी जिनको तूने सलोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दी जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुई थी, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों के भी सुखी जो पुनरुत्थान की आशा में प्रभु सुधार चुके हैं, उन्हें हर समय प्रभु को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करो। हम सब पर ध्यान रखिएगा कि हमें न जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी बने, उनके वचन जोशक प्रेमगंध और सुख संतों के साथ जो युग में तेरे विश्व से स्वीकार बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक मन, एक हृदय और एक विश्वास लेकर चित्त में यीशु का गुणगान की साथ करें। प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समग्र महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। जैसे कि प्रभु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। का पालन
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्ट तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृढ़, उसे शांति, एकता, दया, करुणा, प्रेम और क्षमा प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के भी मन प्यारे, ईश्वर के भी मन प्यारे, तू हर लेते पाप जगत की, तुम हर लेते पाप जगत की, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हे ईश्वर के भी मन प्यारे, हे ईश्वर के भी मन प्यारे, तुम हर लेते पाप जगत की, तुम हर लेते पाप जगत की, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, हम पर दया करो, मन में शांति भरो, हम पर कृपा करो। प्रिय माता भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट को खुदा का शुक्र है, हमारे हृदय में निवास करने के लायक है। ये पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, सम्मान के साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट का अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पर भरोसा करते हैं। धन्य है वे प्रभु के भोग बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ, या आप मेरे नाम है, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम हमारे इन नन्हे बेटे बेटियों का प्रश्न चलाते हैं। ये प्रभु इस हमारे कलिसिया की भावी जीवन धार है, इन पर आशीष कृपा प्रदान कर। इन्हें हर प्रकार की बुराई से बचा, इनके जीवन पर, इनके कार्य पर और इनकी पढ़ाई पर आशीष प्रदान कर, ताकि ये बच्चे आज्ञाकारी बने, अपने माता पिता की अधीन रहें, उनकी बातों को सुनें और उनकी मार्गदर्शन पर चलें। यह हमारी भी प्रार्थना है हमारी प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। विशाल भजन। प्रभु का कहना है, मैं तुमसे कह देता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिलेगा और तुम उससे प्राप्त कर दोगे। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें प्रसाद का यह वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसका यह समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे। यह हमारे मन निवेदन है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सभी दाने प्रभु की शांति साथ रहें। परमेश्वर को धन्यवाद। आकाश ऐसी लगी जैसे तेरा आँचल। माँ मरियम, साया तेरा मिले हर पल। ममता तेरी बहती सदा, दीवा तेरी झरती सदा। आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। तेरा आकाश ऐसी लगे जैसे तेरा आँचल। माँ मरियम, साया तेरा मिले हर पल। जो जहाँ पाऊँ वहाँ एक दीप तेरे प्यार का, वह जाऊँ ना होगा। रखना नजर सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आँचल। माँ मरियम, साया तेरा मिले हर पल। मरियम याद कर कभी सहाय छुड़ा गया हो। एक बार मेरी मानी से आश्रय में मैं तेरे पास पास आता हूँ और कराते हुए पवित्र तेरे सामने खड़ा हूँ। मत कर पूरा करा है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि थी अब है और हम पर सरेगा में। हे संत माँ मरियम, हमारे प्रार्थना हे कीजिए। संत यूसुफ, हमारे प्रार्थना हे संत इग्नासियस,
हमारी प्रार्थना की जित सरे विश्वासन की आत्माएं परमेश्वर की आत्मा